हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहने का अर्थ यह है कि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डिजिटल एजुकेशन के यूनिट 3 के पार्ट 1 के वीडियोस के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने इसके यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट 3 के पार्ट 1 के वीडियोस के बारे में, जिसमें से हम लोग को पढ़ना था बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इसके यूनिट 3 से आने वाला है ना। देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बुलियन अलजेब्रा इज आल्सो कॉल्ड, मींस बुलियन बीजगणित को जो है ना और किस नाम से जाना जाता है। मींस पहले देखिए, टॉपिक आपका था बुलियन अलजेब्रा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन बीजगणित कहते हैं। ये मैथ का एक भाग है ना। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो अगर हम लोग बात करें बुलियन बीजगणित का, तो इसको जो है ना स्विचिंग अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्विचिंग अलजेब्रा के नाम से। कोई पूछेगा कि व्हाट्स द अदर नेम ऑफ बुलियन अलजेब्रा, कि बुलियन अलजेब्रा का दूसरा नाम क्या है, तो उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो स्विचिंग अलजेब्रा। कैसे? स्विचिंग अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ, टू परफॉर्म प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम बुलियन फंक्शन मस्ट बी ब्राउट इनटू, मींस कह रहा है ना कि अधिकतम पदों के गुणा करने के लिए बुलियन फलन को किस रूप में लाना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ आर टर्म्स। क्या हो जाएगा? ओ आर टर्म्स। ठीक है, इसका सिस्टमैटिक जो है ना कुछ अलग है। इसको पढ़ने में मतलब इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसके बारे में समझ पाओगे, है ना। और इसको विस्तार से पढ़ना अभी संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द बुलियन अलजेब्रा अब्जॉर्प्शन लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मींस कह रहा है कि बुलियन बीजगणित के अवशोषण नियम के अनुसार कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, क्या कहा है कि बुलियन बीजगणित में अवशोषण नियम के अनुसार से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, जो है ना ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। फिर कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अब बुलियन फंक्शन में भी ट्रांसफॉर्म इनटू, मींस कह रहा है कि बुलियन फलन को जो है ना किस में बदला जा सकता है। बुलियन फलन को किस में बदला जा सकता है, तो लॉजिकल डायग्राम में बदला जा सकता है। किसमें? लॉजिकल डायग्राम में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इज द, मींस कह रहा है कि यह जो नियम है वो किसको दर्शाता है, या किस नियम को दर्शाता है। ठीक है, तो यह जो है ना कौन से नियम को दर्शाता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट। किसको? आइडेंटिटी एलिमेंट को यह दर्शाता है ना। मैं आपको फिर से बता दे रहा दोस्तों कि अगर आपको डिजिटल एजुकेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1, पार्ट 2, यूनिट 1, यूनिट 2 के वीडियोस बनाए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं। और अपने मेजर पेपर का कमेंट मुझे कर दीजिएगा ताकि मैं उसके तैयारी आपको करवा सकूं आपके एग्जामिनेशन से पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मिनी टर्म्स आर अल्सो कॉल्ड, मिन टर्म्स जो होता है ना उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जो है ना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। किसको? मिन टर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स टर्म्स आर अल्सो कॉल्ड, मैक्स टर्म को जो है ना और क्या कहा जाता है, मैक्स टर्म को जो है और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड सम। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड सम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन बुलियन अलजेब्रा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, ठीक है, मींस बुलियन बीजगणित में गुणन के प्रतिलोम क्या है, गुणन के प्रतिलोम क्या है। ठीक है, तो गुणन के प्रतिलोम क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। ठीक है, इसका सिस्टम ही थोड़ा सा अलग है, इसको विस्तार से जानोगे तभी इसका मामला समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। बस ऐसे आप इसको देख लो, क्योंकि अभी समझाना पॉसिबल है नहीं, कल आपका एग्जामिनेशन है, तो और भी आपके वीडियोस आने चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू और भी आपको देखना चाहिए, है ना। लिखा हुआ, बुलियन अलजेब्रा इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ, बुलियन अलजेब्रा को जो है ना और किस रूप से जाना जाता है, अर्थात और किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं टू वैल्यूज। क्या क्या कह सकते हैं? टू वैल्यूज में ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है कि फर्स्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस
फॉर इवेल्युएटिंग बूलियन एक्सप्रेशन इज, मीन्स कह रहा है कि बूलियन समीकरण को हल करने में पहला ऑपरेटर प्राधान्यता किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कि a प्लस बी प्लस सी का ऊपर में डैश लगा हुआ है। ठीक है, इसका मान क्या है ना, इसका क्या मान होता है? तो इसका मान जो होता है वो a डैश b1 कह सकते हैं या तो c1 कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको कह सकते हैं, ऐसे याद रखना बस आपको, है ना, कि इस प्रकार से इसका मान होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से इसका मान होगा, है ना। फिर कह रहा है अ बिनरी वेरिएबल कैन टेक द वैल्यूज, मीन्स बाइनरी वेरिएबल किस मान को ले सकता है? तो किस मान को ले सकता है? 0 और 1 को। किसको? 0 और 1 को ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। लिखा हुआ इन बूलियन अलजेब्रा 0 इज अ, बूलियन अलजेब्रा में 0 किसको कहते हैं, या 0 क्या है? तो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या है? 0 है। 14 में है x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस एक्स वाई किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। किसके बराबर? x के बराबर मीन्स d इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 15 में है कि बूलियन अलजेब्रा इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग, मींस बूलियन बीजगणित वस्तुओं के किस प्रकार का संग्रह है? तो किस प्रकार का? कॉमन प्रॉपर्टीज का। किसका? कॉमन प्रॉपर्टीज का। मींस ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि द कंप्लीमेंट ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज, मींस कह रहा है कि एक फलन के पूरक को कैसे व्यक्त किया जाता है? क्या कहा गया? कि एक फलन के पूरक को जो है ना कैसे व्यक्त किया जाता है? तो कैसे व्यक्त किया जाता है? सम ऑफ मिनिटर्म्स। क्या? सम ऑफ मिनिटर्म्स के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है SSI स्टैंड फॉर, SSI का मतलब क्या होता है? SSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन इसका राइट आंसर होता है। मींस ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 18 में कि द एक्सक्लूसिव OR इज एन, मींस एक्सक्लूसिव OR जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो OR जो होता है ना क्या होता है? ओड फंक्शन होता है। क्या होता है? ओड फंक्शन। ठीक है, 19 में हमारा है ट्रूथ टेबल इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, ट्रूथ टेबल जो होता है वो किसका तरीका, क्या एक्सप्रेस करने का तरीका होता है? तो ये जो होता है ना बूलियन फंक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि NaND इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, मींस NaND जो है ना किसका पूरक होता है? तो किसका पूरक होता है? AND का। किसका? AND का ये पूरक होता है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 20 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। मैं इस यूनिट 3 के 20 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। जिस प्रकार से आपका कमेंट आएगा उस प्रकार से मैं इसके और अन्य भी पार्ट को बना दूंगा। ठीक है, और जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि इसके और भी वीडियोस बनाए गए हैं, मिस पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अपने मेजर पेपर का कमेंट मुझे अवश्य कर दें ताकि एग्जामिनेशन से पहले उसका तैयारी करवाया जा सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।